गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं बीडी जोशी इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट मनी एंड बैंकिंग पढ़ाने जा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली पहली बात, मनी क्या क्या आज हम जिस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं पुराने समय में भी ऐसे ही था। आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी आज के जैसा नहीं था। तो पैसों के बिना दुनिया कैसे चलती? पैसों के बिना लोग सामान आपस में एक्सचेंज कर लेते थे या एक दूसरे को सटही का काम कर देते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर मेरे पास गेहूं है और मुझे गेहूं सरप्लस है और दूसरे के पास चावल सरप्लस है, तो गेहूं और चावल के बीच एक्सचेंज हो जाता है। इसे हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं और कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी बोलते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारी खामियां थी, इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। पहले डिसएडवांटेज था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। इसमें कभी कभी ये होता था कि एक पार्टी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपना मुझे अपना मुझे अपना गेहूं बेचना है, गेहूं एक्सचेंज करना और मुझे शहद लेना। दूसरे के पास शहद तो है लेकिन उसके पास गेहूं नहीं देने के लिए, गेहूं लेने के लिए। तो इस मामले में तब तक ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता था जब तक दोनों पार्टी एक आपस में पूर्ण तरह सहमत ना हो ट्रांजैक्शन के। तो इसीलिए कहा गया लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस वांट्स और नीड। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू। आजकल हर एक चीज़ की वैल्यू हम पैसों में नापते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कार की वैल्यू एक कार की वैल्यू एक कार की वैल्यू है 8 लाख, और अब एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपये, एक आंसर शीट की कॉपी है, आंसर शीट का कॉस्ट है, मतलब प्राइस है 20 रुपये। तो हर एक चीज़ की वैल्यू हम मेजर करते हैं। मेजर सोने का रेट 40,000 पर 10 ग्राम है, तो हम हर एक चीज़ की वैल्यू पैसे में पाते हैं। लेकिन जब पैसा था ही नहीं तो हम हर चीज़ की वैल्यू कैसे मेजर करें? तो बार्टर सिस्टम में दूसरी डिसएडवांटेज ये था कि हर चीज़ की वैल्यू कैसे नापे। फॉर एग्जांपल, अगर पूरी इकोनॉमी में अगर मान के चलो कि अगर 1000 गुड्स हैं, तो एक आदमी को एक लिस्ट बनानी होती थी कि 999 गुड्स किस रेट पे एक्सचेंज होंगे। मेरे पास अगर 1 किलो सोना, मतलब 10 ग्राम गोल्ड है, तो मुझे सिल्वर कितना मिलेगा, मुझे गेहूं कितना मिलेगा, और मुझे ये सब लिस्ट बनानी होती, जो आजकल नहीं है। फिर तीसरी डिसएडवांटेज थी लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। पैसे को तो हम अनलिमिटेड बैंकों में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन गुड्स एंड कमोडिटीज को हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कमोडिटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है पेरिसेबल कमोडिटी, दूसरा है सेमी ड्यूरेबल, एंड थर्ड वन इज ड्यूरेबल कमोडिटी। पेरिसेबल कमोडिटी ऐसी हैं जो कुछ दिन तक का ही मेहमान होती हैं, जैसे साग सब्जी, मांस, दूध, ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका 4 या 5 दिन से अलावा ज़्यादा यूज नहीं किया जा सकता। अगर फॉर एग्जांपल
बार्टर सिस्टम में मेरे पास दूध ही दूध है, तो उसका लंबे समय तक हम यूज नहीं कर सकते और लंबे समय तक उसका स्टोर नहीं भी कर सकते, तो उसकी वैल्यू 4 या 5 दिन के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। कुछ ऐसे कमोडिटी होती हैं जिनको हम सेमी ड्यूरेबल कमोडिटी बोलते हैं, जिनका प्रचलन 1 साल तक के लिए हो सकता है, जैसे आपके स्टेशनरी, आपके शूज, आपके क्लोथिंग, हम इनको सेमी ड्यूरेबल मानते हैं क्योंकि ये एज्यूम किया जाता है कि आदमी इसको 1 साल तक ही यूज़ करेगा। कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो ड्यूरेबल होते हैं, जैसे आपका घर, जैसे आपका फर्नीचर, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, तो ये ड्यूरेबल कवर जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं, जिसकी लॉन्ग लाइफ होती है। तो बच्चों, हमने 3 टाइप के गुड्स आपको बताए। पहला है पेरिसेबल गुड्स, जिनकी लाइफ वेरी शॉर्ट होती है। दूसरा सेमी ड्यूरेबल है, जिसकी लाइफ 1 साल तक होती है माना जाता है, और जो ड्यूरेबल है 1 साल से लंबी अवधि के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर दूध है, दूध की वैल्यू अब कैसे मेजर करें, क्योंकि 4 या 5 दिन के बाद दूध को ख़राब हो जाए। तो आजकल पैसा क्या करता है, पैसा हम सिंपली दूध को हम पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं और पैसा बैंक में जमा कर देते हैं। ये प्रावधान बार्टर सिस्टम में नहीं था। ये तीसरी प्रॉब्लम थी। चौथा प्रॉब्लम था लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी सोसाइटी में जिनका डिवीजन नहीं हो सकता। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब होता है बंटवारा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गाय का प्राइस अगर 10 क्विंटल गेहूँ है, तो अगर मेरे पास 5 ही क्विंटल गेहूँ है, तो क्या मुझे गाय मिलेगी? नहीं। क्या आधी गाय मिलेगी? कुछ चीज़ों का बंटवारा पॉसिबल नहीं होता, और बंटवारा होगा भी तो किस आधार पर होगा? लैक ऑफ डिविजिबिलिटी इसी को बोला जाता है। और कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को अलग नहीं किया जा सकता। अगर कर भी दिया जाए तो फिर कंप्यूटर का फंक्शन वो काम नहीं करेगा। गाय को आधा नहीं किया जा सकता। गाय को अगर आधा कर भी दिया जाए तो गाय का फंक्शन कंप्लीट नहीं है। इसी को लैक ऑफ डिविजिबिलिटी बोला गया। और लास्ट है लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट, आज अगर आपके जेब में पैसे नहीं हैं तो भी हम कमोडिटी का कंज्यूम, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन कर सकते हैं। हम एक प्रॉमिस लेटर या प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर या भविष्य में पे करने की प्रॉमिस करके, प्रतिज्ञा करके सामान का कंजम्पशन कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम में ये मुश्किल था। इसके 2 रीजन थे। एक, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको गेहूँ देने की प्रॉमिस की फ्यूचर में, तो 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं यहाँ पर। क्या गारंटी है कि मेरे पास गेहूँ होगा फ्यूचर में? पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये भी कोई गारंटी नहीं है आपको भविष्य में गेहूँ ही चाहिए, आपको चावल चाहिए हो सकता है, चीनी चाहिए हो सकता है। तो इसमें डेफर्ड पेमेंट या फ्यूचर पेमेंट या क्रेडिट सिस्टम नहीं चल सकता। तो इसीलिए ये बार्टर सिस्टम के 5 डिमेरिट्स आपके सामने आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सेकेंड, लैक ऑफ measure of value, lack of store of value, lack of divisibility, and lack of deferred payment.